अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं ईरान की उन देहातों की तरफ। यहाँ सुबह की पहली आवाज मस्जिद की आजान नहीं बल्कि ताज़ा रोटियों के तंदूर में जलती लकड़ी की टक टक और इसकी खुशबू होती है। और कई गांव ऐसे हैं यहाँ लड़कियाँ सुबह उठते ही योगा करती हैं, फिर जिन्स पहनकर अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो जाती हैं। यकीन करें ये सब देखकर इंसान हैरान रह जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे जदीद ईरानी गांव, सदियों पुराने पहाड़ी देहात, घर का नाश्ता कैसे बनता है, खवातीन सफाई कैसे करती हैं, कपड़े किस तरह धोए जाते हैं, खेतों में औरतें कैसे काम करती हैं और आखिर में वो चीज जिसके लिए आपको वीडियो आखिर तक देखनी होगी। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ईरान के बहुत से देहात में ना मुर्गा की बांग सुनाई देती है, ना ट्रकों का शोर और ना ही गलियों में भौंकते हुए आवारे कुत्ते। यहाँ सुबह सबसे पहले मिट्टी के तंदूर की महक आती है, जलती लकड़ी, गर्म रोटियां और धुएं की खुशबू मिलकर एक अलग ही फिजा बनाती है। यहाँ की एक और खास बात सफाई। गलियां इतनी साफ सुथरी कि जमीन पर कागज का टुकड़ा भी नजर नहीं आता। सुबह सवेरे म्यूनिसिपल के लोग झाड़ू लगाते हैं और साथ साथ गुलाब, ज़फ़रान या हर्बल पानी छिड़कते हैं। वो कहते हैं कि घर की सफाई जरूरी है मगर असल सफाई खुशबू से होती है। ईरान की सुबह पुरसकून, सादा और खामोश होती है, मगर इसी खामोशी में एक अजीब कशिश है। यहाँ की खवातीन सुबह उठते ही नीम गर्म पानी से हाथ मुंह धोती हैं, इसे यहाँ रिवायात समझा जाता है। फिर घर के लिए चाय बनती है। ये चाय पाकिस्तानी चाय की तरह तेज नहीं होती बल्कि हल्की, खुशबूदार और सुकून बख्श होती है। नाश्ते में ज्यादातर शामिल होता है ताज़ा सब्जियां, रोटी या नान, ज़फ़रानी शहद, पनीर और कभी कभार खुश्क मेवा जाम। कुछ घरों में लड़कियां उसी वक्त घर की सफाई करना शुरू कर देती हैं और दिलचस्प बात यह है कि सफाई हमेशा नीचे से ऊपर की जानिब की जाती है। जदीद गांव में लड़कियां सुबह ही जींस शर्ट पहन लेती हैं क्योंकि इन्हें खेत, वर्कशॉप या मार्केट जाना होता है। कपड़े धोने का ईरानी तरीका। पुराने गांव में कपड़े ठंडे पानी से धोए जाते हैं। पानी इतना ठंडा होता है कि हाथ सून हो जाते हैं, मगर हैरत अंगेज बात यह है कि कपड़े ज्यादा नरम और चमकदार बन जाते हैं। जदीद गांव में वॉशिंग मशीन भी इस्तेमाल होती है, मगर एक असूल आज भी वही है, कपड़े धोने में नहीं, साए में सुखाए जाते हैं ताकि रंग खराब ना हो। सफाई के लिए यहाँ कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होता, हमेशा कुदरती खुशबू, गुलाब, ज़फ़रान या नींबू का पानी। इसीलिए घरों की फिजा हमेशा खुशगवार रहती है। ईरान के देहात में औरतें सिर्फ हल्का फुल्का काम नहीं करती बल्कि असल खेती बाड़ी करती। ख़ुसूसन ज़फ़रान तोड़ना एक निहायत नाजुक काम है। फूल को उंगलियों से पकड़ना, अंदर से बारीक धागा निकालना और इसे महफूज करना, ये काम घंटों चलता है। जदीद गांव में लड़कियां जींस पहन कर भी खेतों में काम करती हैं। वो कहती हैं कि लिबास बदल सकता है मगर मेहनत रिवायात नहीं। ईरान में योगा सिर्फ शहरों में नहीं। अगर आप समझते हैं कि योगा सिर्फ बड़े शहरों में होती है तो आप गलत हैं। ईरान के कई गाँव में लड़कियां सुबह सूरज निकलने से पहले खुले मैदान में योगा करती। कहीं लड़कियां बाग में, कहीं पत्थरों पर मेट बिछाकर और कहीं पहाड़ी धूप में योगा करती नजर आती। ये माहौल, खुली हवा, पहाड़ी रास्ते, खामोशी मजीद सुबह को चार चांद लगा देती है। मगर ईरान के कच्चे घरों की तो बात ही कुछ और है। बाहर से ये घर मिट्टी या पत्थर के लगते हैं मगर अंदर से बहुत दिलकश। कम फर्नीचर, दीवारों पर हाथ से बने नक्श, लकड़ी की छत, सहन में फूल, किचन में खूबसूरत बर्तन और लकड़ी का बड़ा काउंटर। लड़कियां अपने कमरे को खुद सजाती हैं, कहीं पेंटिंग, कहीं दीवार पर कालीन और कहीं छोटा सा कॉफी कॉर्नर। ये सादगी ही इन घरों को खूबसूरत बनाती है। ईरान के कई देहातों की लड़कियां ऐसे फन रखती हैं
कालीन बुनना, ऊन काटना, रंगाई और मिट्टी के बर्तन बनाना, खुश्क मेवाजात तैयार करना। जदीद गांव में लड़कियां ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं, छोटे कारोबार चलाती हैं और यूट्यूब पर वीडियो भी बनाती हैं। बहुत से गांव में वाईफाई तक मौजूद है। यही वजह है कि यहाँ रिवायात और टेक्नोलॉजी साथ साथ चल रही है। दो दुनिया मगर एक दिन। पुराने और नए गांव में फर्क है, मगर तीन चीजें एक जैसी: मेहमान नवाजी, सच्चाई, हमदर्दी। यही ईरान की असल खूबसूरती है। आज आपने एक सादा मगर जदोई गांव की झलक देखी है। यहाँ सुबह की खुशबू तंदूर से आती है और शाम की रोशनी चिरागों से। एक तरफ नान की खुशबू, छोटे बाजारों की चहल पहल और दूसरी तरफ जदीद लिबास, योगा, तालीम और बदलता वक्त। दोस्तों, ये है ईरान का असल हुस्न, रिवायात भी और तरक्की भी। आखिर में एक छोटी सी गुजारिश है कि कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो दुनिया के किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हम आपको ईरान की उन कदीम पहाड़ी गांव में ले चलेंगे जो आज भी अपनी सदियों पुरानी रिवायत की हिफाजत कर रहे हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।